मिर्जापुर के किसान अब सड़कों पर उतर आए हैं। लाठीचार्ज का विरोध करते हुए अपनी मांगों को लेकर हजारों किसानों ने सम्मान पैदल मार्च निकाला और प्रशासन को चिताया। जादवपुर करहट के शिव मंदिर से पैदल मार्च नारायणपुर पहुंचा। 12 गांवों के किसानों के साथ क्षेत्रीय किसान भी पद यात्रा में मौजूद रहे। इस दौरान नारायणपुर की पटेल प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। किसान नेता राजेंद्र प्रसाद शास्त्री ने कहा कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। ये किसान सम्मान पद यात्रा है। खास तौर से पहली मार्च को जो जादवपुर में 12 गांव किसानों के साथ अन्याय हुआ, उनकी फसलों को बिना नोटिस दिए रौंद दिया गया, किसानों को लाठीचार्ज किया गया, उसको लेकर के वहां जादवपुर में अनवरत धरना चल रहा है। आज 12वां दिन है। क्या प्रमुख मांगे हैं? प्रमुख मांग वहाँ की तो 1 मार्च को जो वहाँ फसलों को रौदा गया जेसीबी लगा करके और किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, कई किसानों के हाथ पैर टूटे। ये एसडीएम कह रहा है कि लाठीचार्ज नहीं हुआ, ये बिल्कुल गलत बात है। लाठीचार्ज नहीं हुआ तो किसानों ने अपने हाथ से फोड़ा है। उसी को लेकर के हमारी मांग है कि प्राग कॉरिडोर में तीसरी जो लाइन बन रही है उसके लिए जो पहले अधिग्रहण हुआ है वो अवैध है। अब वो निरस्त करके नया अधिग्रहण किया जाए और नए रेट से किसानों को सर्किल रेट का 4 गुना या बाजार दर का, स्थानीय बाजार दर का, दोनों में जो ज़्यादा हो उसका 4 गुना देना है। ये एक्ट है 2013 एक्ट। 1 तारीख को यहाँ किसानों के खड़ी फसल पर, पकी हुई फसल पर बुलडोजर चलवाया गया और मेरी माताओं बहनें के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। निहत्थे किसानों पर माताओं बहनों को खींच के पीटा गया। हमारी माताएं बहनें इनके जिला प्रशासन से निवेदन कर रही थी, एसडीएम से गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन इन्होंने हंस के लाठी चलवाया। और जब 2 तारीख को हम लोगों ने कलेक्ट्रेट को घेरा तो वहीं पर यूपी सिंह जो एडीएम साहब हैं, उन्होंने काम को बंद करवाया और कहा कि डीएम साहब से हम वार्ता कराएंगे, काम बंद हो गया। 4 तारीख को हमारे प्रदेश के जो है प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय जो है मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक के नेतृत्व में किसानों का जत्था पहुंचा, तो डीएम साहब ने कहा कि हम जो है कमेटी बनाकर जांच करवाएंगे पूरे प्रकरण का, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, काफी लंबे समय से सुंदरपुर में भी 4 लेन को लेकर चल रहा है, 6 महीने से ज्यादा हो गया, 6 महीने, इन लोगों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा? कोई असर नहीं पड़ रहा है। किसानों की बातें सुनना नहीं चाहते, किसानों का काम नहीं करना चाहते और कह रहे हैं बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटियों के ऊपर लाठी चलवाओ, उनको पेट पर बुलडोजर चलवाओ। अपनी खेती किए थे, गेहूं की खेती, चना की खेती, सबकी खेती अपनी अपनी जिसको जो साधन है वो किया, एकजुट के किए। 1 मार्च को अचानक से बुलडोजर लेके आए, रेलवे अधिकारी मिल के सब लोगों ने उसे रोक दिया। बताइए कि हमारी होली और हमारी दिवाली तो हमारे खेतों से ही होती है ना, हम लोग की कैसे होली मनाई जाएगी, कैसे हम लोग खुशियाँ मनाएंगे? लोग कहते हैं कि खुशियाँ मनाओ, होली आ गई, खुशियाँ मनाओ, दिवाली आ गई। हिंदू धर्म का सबसे अच्छा पर्व, सबसे बड़ा पर्व होली माना जाता है ना। होली को लोग रंग लगाते हैं, उत्साह मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? अपने फसलों के लिए मनाते हैं। लेकिन हमारे फसलों को तो ऐसे रौंदा गया जैसे कि उसे कुछ समझा ही नहीं गया, वो फसल है ही नहीं। जवानों को अगर मर जाते तो उन्हें 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख दिए जाते। क्या जवान है? किसान नहीं है क्या? किसानों को भी तो मिलना चाहिए ना। कोई आदमी जो संवेदनशील है अगर अपनी अंतरात्मा से पूछेगा तो अपने आप चला आएगा। तो मैं शामिल नहीं हुआ हूँ, मैं अपने आप चला आया हूँ। क्या चाहते हैं? मैं बताना चाहता हूँ कि मध्यकाल में जब विदेशी आक्रमणकारी अपने फौज के साथ चलते थे तो जहाँ भी गांव पड़ा, किसानों का खेत खलिहान पड़ा, सब में आग लगा के चलते थे। और वही घटना दोबारा हो रहा है अपने देश में। यह स्वतंत्र देश है और यहाँ पर भी किसानों के ज़मीनों को रौदा जा रहा है, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है। अगर हिंदुस्तान के राजनीति में डॉक्टर लोहिया जैसा आदमी कोई रहता तो अपनी सरकार को बर्खास्त करता। जो सरकार है, सरकार भी किसान विरोधी है। यहाँ सरकार के 4 विधायक हैं और 1 मंत्री हैं। ये आंदोलन किसानों का चल रहा है, किसानों को जेल भेजा जा रहा है। वो लोगों को शर्म आनी चाहिए। उन लोगों को उनका नैतिक, जनप्रतिनिधियों का नैतिक कर्तव्य बनता है कि जब किसान आंदोलित है तो उनके बीच में आकर के पूछना चाहिए। इसके पहले और कभी लाठीचार्ज हुआ था? कभी ये समझ लीजिए हमारे जीवन का पहला लाठीचार्ज है।
इसलिए कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते हैं और मांग करते हैं। और एक चीज और कहना चाहते हैं कि अगर समझ लीजिए कि समय रहते यहाँ के जिला प्रशासन ने या एसडीएम को नहीं हटाया, एसडीएम को नहीं बर्खास्त कराया, तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ी पंचायत तहसील पर होगी। जब तक तहसील पर पंचायत चलेगी, जब तक एसडीएम नहीं हटेगा तब तक पंचायत चलेगी। और एक चीज और, हमारे खेत में अगर जिला प्रशासन की और पुलिस के लोग अगर घुसने का काम करेंगे तो हम सम्मान से उनको भारतीय किसान यूनियन का टोपी पहनाएंगे और माला पहनाएंगे और वहां से माला वापस भेजने का। ये पदयात्रा किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, 1 मार्च की घटना दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, और आज 15 दिन बीत जाने के भी जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन एकदम कान आंख मुंह सब कुछ बंद किए हुए चुपचाप बैठे हुए हैं और किसानों के बीच में यहाँ त्राही त्राही मची हुई है। ये किसान रुकने वाला नहीं है, अब जाग चुका है। हम अपना हक लेकर रहेंगे। हम अंतिम दौर तक किसी भी हालत में जो एक्ट कहता है, जो कानून कहता है, हम जमीन का मुआवजा और उसकी नापी सही करवाएंगे। और जो किसानों के साथ जो एक वादा किया गया था, जो जियो है, जो एक्ट कहता है, उसके खिलाफ जब तक ये नौकरी नहीं देंगे हम किसी भी हालत में ये धरना मेरा चलता रहेगा शांतिपूर्ण तरीके से। कैसे लगा है ये जो चोट लगा है ये लाठीचार्ज के दरमियान हुआ है। हमारी जो माताएं बहनी थी वो फसलें अपनी बचा रही थी, उन फसलों को बचाने में ये क्रूरतापूर्वक उनको हटाया गया, जबरदस्ती मारा गया, पीटा गया। उसी बीच बचाव में हमें मतलब मेरा हाथ फ्रैक्चर हुआ है। क्या लग रहा है आपको प्रशासन की ज्यादती बढ़ी है? ये बिल्कुल प्रशासन की ज्यादती बढ़ी है और उनसे हम डरने वाले भी नहीं है, न झुकने वाले हम हैं। हम अपना जो हक है, जो हमारा अधिकार है, हम उनको लेकर आएंगे।